हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना न्यू व्लॉग। तो आज 4:45 सुबह हो गई मेरी। 15-20 मिनट तो छोटी मेरी बेबी है 6 मंथ की, उसको फीड वगैरह कराने में लग जाता है। फिर 5:15 से मेरी शुरू हो गई पढ़ाई 7:30 तक के लिए। 7:30 इसलिए क्योंकि बेबी मेरे स्कूल जाता है। 3.5 साल का बेबी है, लड़का। वो स्कूल जाता है, फिर उसके बाद घर का भी काम होता है, खाना बनाना सारा। तो इसलिए 7:30 तक का सुबह में मेरा टाइम रहता है। टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। देखिए मिलता नहीं है हमें टाइम, कभी भी नहीं मिलता। हम हमेशा कहेंगे टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम हमको काम के बीच में से भी ढूंढना पड़ेगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाने हमें कि टाइम नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे हैं, घर है। कोई बात नहीं, सब है। सबको इंजॉय करने के साथ ही हमें अपना करियर भी तो देखना है आगे का। क्यों अभी हम अगर ऐसा करने लगे, टाइम पास करने लगे, तो आगे क्या होगा? आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बस यही घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब इसी में सिमट के रह जाएंगे। बट अगर जो सोचता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ अपनी कंट्री के कुछ करने के लिए, कुछ देश में होने वाले कामों में योगदान देने के लिए, तो प्लीज़ हमें अभी से उसकी अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ हार्ड वर्क, ठीक है, जिससे हम आगे पहुंच पाएंगे। बगैर हार्ड वर्क के देखो कुछ नहीं होने वाला। अगर हम मानो घर का काम, तो हमारा वैसे 2 या 3 घंटे में पूरा काम फाइनल ऑल ओवर काम हो ही जाता है। बट जैसे छोटी बेबी है, मेरी भी, और भी कई फ्रेंड्स के बच्चे होंगे छोटे जो पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं, तो मैं उन्हीं से सिर्फ एक बात ही बोलना चाहूँगी कि आप रुकिए नहीं। क्या कभी हो जाता है, देखिए हमें, हमारी फैमिली भी है, गेस्ट भी आ जाते हैं कभी, तो हम अगर कोई आ जाए घर पे तो उससे मुंह भी नहीं छिपा सकते, है ना, कि हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास, तो उनका भी हमें केयर करना है। और कभी बच्चों का हेल्थ इशू हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाती। बच्चों का हेल्थ इशू तो देखिए अपना, अगर हमारी हेल्थ के साथ कोई इशू है, तबीयत ख़राब है, तो उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों की तबीयत कुछ ख़राब है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनके साथ तो हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमें अपनी पढ़ाई को अवॉइड करना मंजूर है, लेकिन बच्चों के साथ हम ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोई भी फीमेल आई थिंक नहीं करती, कोई भी माएँ, क्योंकि हमारे लिए वैसे बच्चों से बढ़कर कुछ होता नहीं है। बट साइड में हमें अपना करियर, अपनी पढ़ाई भी देखते हुए चलना है, उसको भी नज़र में रखते हुए चलना है, उसको करते चलना है। और दुनिया देखो, अगर हम कुछ करने लगे ना, तो 100 उंगली उठाती है दुनिया की, क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है, ये है वो। बट इग्नोर करके सबको, जस्ट चिल, अपना जो मन करता है करिए, पढ़ाई करिए, काम करिए अच्छे से। क्योंकि दुनिया का काम है बोलना। मैं ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ, तो नीचे बहुत ही रेयर होता है मेरा जाना, बहुत ही कम। तो नीचे मतलब बैठते हैं कोई, या कोई बोलते हैं कि ऊपर पता नहीं पूरा टाइम क्या करती है, नीचे नहीं आती, काम नहीं होता, ये है वो है, मतलब सुन के मैं इग्नोर करती हूँ। कोई बात नहीं, बोलने दो। अगर कल बाय द वे मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो वही कहेंगे, अरे हाँ इसलिए नहीं ये पढ़ती थी, ये है वो है। वो बोलेंगे कि, बाद में बोल देंगे किस्मत अच्छी है, जॉब लग गई। ये नहीं बोलेंगे, बोलते हैं ना कि मेरे पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे, सफलता देख ली कि हाँ आसमान छू गए, पैरों के छाले कोई नहीं देखता। कि अभी हम हैं या कोई भी है, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल हमें करना पड़ता है ना, कि घर का भी काम है, बच्चे भी हैं, और काफ़ी सारे, मतलब प्रेशर तो काम काम का भी, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हो जाती हैं। और एक नहीं, डबल डबल फैमिलीज़ की। हमारे मायके में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे भी देखना है ना, वहाँ पे भी जाना पड़ता है, उसे भी हैंडल करना है। कहीं और आप एक बार के लिए जाना छोड़ सकते हो, लेकिन अपना मायका कभी नहीं छूटता, कभी नहीं जाना छोड़ते। और हमारे घर में तो वैसे भी चाचा जी की डेथ हो गई, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो मन करता है बार बार जाने का, करता भी है, नहीं भी करता, बट जाना तो पड़ता है। क्योंकि अभी 2 महीने भी नहीं हुए उन्हें सही से, घर में थोड़ा बस सिचुएशन अभी बिगड़ी हुई है। सो आप बताएं फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उन्हें फेस करिए, उनसे डर के गिव अप ना कीजिएगा, कभी नहीं करना गिव अप।
उन्हें फेस करिए। एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे, 2 दिन पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन तीसरे दिन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हमें फिर से अपनी वही कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था पीछे कम से कम 1 महीने 1.5 महीने मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी चाचा जी के जाने के बाद। तो मन लगता ही नहीं था, उदास रहता था हमेशा, तो इसलिए पढ़ने का मन तो होता ही नहीं था। सो अब फिर से शुरू किया है मैंने और ट्राई करती हूँ करने की। 5-6 घंटे हो भी पाता है, कभी नहीं भी हो पाता, क्योंकि मेरी बेबी जल्दी से दिन में सोती नहीं है। सो आपके बच्चे क्या कैसे हैं, क्या करते हैं? जो फ्रेंड्स मेरी आफ्टर मैरिड तैयारी कर रही हैं, प्लीज़ कीप इट अप। एंड अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है फॉर मी तो प्लीज़ गिव मी। एंड अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।